ये जो भी हादसा हुआ इसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को जो है हिला के रख दिया। लेकिन एक चीज़ इसमें भी देखने वाली है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान एकजुट एक आवाज़ में खड़ा होकर इस चीज़ की मजम्मत है। उसी का हिस्सा जो है आज किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस यूनिट भी बन रहा है और हम लोग यहाँ से भी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो चीज़ हुई है ये सरासर गलत हुई और जिन लोगों ने भी ये चीज़ की है वो हम लोगों के दिलों को दूर करने की कोशिश अभी और कर रहे हैं। ये अटैक जो है मैं कहूँगा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो जाने चली गई वो चली गई, लेकिन तो उसकी नफरत जो उनकी कोशिश उनकी साजिश थी ये फैले, उस चीज़ को रोकने की खास तौर से हमें ज़रूरत है। तो मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के थ्रू अपील करना चाहूँगा, बाहर रियासतों में भी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्यार मोहब्बत का माहौल वहाँ मिलना चाहिए, ना कि ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि ये जो उग्रवादी हैं ये कामयाब हो जाएं उस साजिश में कि हमारे बच्चों को ये जो नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है कहीं ये ना फैले। तो इस चीज़ के लिए हमें एकजुट होना है। और मैं एक बात और कहूँगा कि हम लोग कांग्रेस वाले जो हैं साफ अल्फाज में गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं इस चीज़ में। जहाँ पे भी गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत होगी हम शाना बशाना इन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए जी। आज हमारे पहलगाम जो है वो पहुँचे, वहाँ विक्टिम से भी मिले। तो इसी बात में मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये जो मौका है ये राजनीति करने का मौका नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी कल मैं देख रहा था वो एक रैली में वहाँ पे हंस रहे थे नीतीश कुमार जी के साथ। तो वो चीज़ उनके पास टाइम नहीं था 2 मिनट आके वो पहलगाम आ जाते। तो राजनीति करना जो है इस चीज़ को लेके ये गलत है। पहले भी हमने देखा पुलवामा को लेके राजनीति हुई, रिजल्ट नहीं आया। उसी ट्रैक पे इस टाइम पे भी भाजपा चल रही है और IT सेल भाजपा का जो गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो गोदी मीडिया इस टाइम पे काम कर रहा है। इस चीज़ पे भी रोक लगनी चाहिए। तो मैं लोगों को भी आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ध्यान रखें, होशियार रहें, ऐसी जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं चीज़ों को लेके उन चीज़ के खिलाफ खड़े रहें। इतना बड़ा इंसिडेंट देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बोलूँ, इस टाइम पे होम मिनिस्ट्री जो है वो सेंटर के पास, हमारी स्टेट को डिग्रेड करके UT बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि होम मिनिस्ट्री इस बात का जवाब दे कि ये हुआ तो हुआ क्यों, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो हुआ क्यों। खुद ये लोग आते हैं, इनके साथ गाड़ियों का काफिला देखें आप क्या होता है, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ अलग, उसके बाद स्क्वाड्स अलग, लेकिन जो आम टूरिस्ट बेचारा फार फ्लंग एरियाज में जा रहा है, ये एरियाज जो हैं यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, आर्मी की प्रेजेंस होनी। जैसा मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, काफ़ी लोग जो वहाँ पे गए थे वो कह रहे थे कि वहाँ सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं था। 1-1.5 घंटा वहाँ पे लोगों की जख्मी हालत में या डेड बॉडीज़ पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। तो डेफिनेटली एक बहुत ही भयानक सिक्योरिटी ब्रीच है। तो इस चीज़ का पर्दाफाश करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जहाँ कहीं भी कांग्रेस के लोगों की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, हम शाना बशाना एक आवाज़ में उनके साथ करें और जहाँ तक हो सके इन लोगों को पकड़ के इन लोगों को ऐसी दर्दनाक सज़ा दी जाए कि जो इन्होंने ये इंसानियत का कत्ल किया है, ये लोग दोबारा ऐसी हिम्मत ना करें। कि ये जो भाजपा है ये नैरेटिव बेस्ड पार्टी बन के रह गई। ज़मीनी सतह पे आप देखें ना डेवलपमेंट होती है, ऐसे हादसे जो हैं वो होते जा रहे हैं। कितने बड़े बड़े दावे किए गए, 370 और 35 से हटाने के बाद यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो गई, कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये राजनीतिक चीज़ें नहीं हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें। इस पर एकजुट होकर हम लोगों को, जब तक हम लड़ेंगे नहीं इन ताकतों के खिलाफ, एक आवाज़ में खड़े नहीं होंगे, तब तक हमेशा ये ताकतें हम पे हावी रहेंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा हर एक सुनने वाले को, हर एक भारतीय को कि एक आवाज़ में खड़े रहिए और इन चीज़ों की मजम्मत करें। इस इंसिडेंट को मैं इस पे कश्मीरी लोगों को आपके माध्यम से सलाम पेश करूँ जिन्होंने एक आवाज़ में वहाँ से मजम्मत की। देखिए, उनकी रोजी रोटी गई, जो बेचारे की जान गई वो तो गई गई। उसके बाद जो वहाँ उस चीज़ से अपना दाल फुल का अपना घर चलाते, अपने बच्चे पालते थे, उनके जो आने वाली नस्लें हैं वो तो इस, आप देखें कश्मीर को खड़े होते टाइम लगेगा। उसमें आपकी मेरी हम सब की जिम्मेवारी है कि हम कश्मीर को दोबारा कैसे खड़ा करें। लेकिन ये जो आतंकवादी हमला है ये सिर्फ टूरिस्टों पे नहीं हुआ, ये वहाँ के ट्रैवल गाइड्स पे हुआ, ये एजेंसीज जो ट्रैवल एजेंसीज होटलियर्स थे उन पे हुआ। तो ये हिंदू मुस्लिम की बात सिर्फ करने वाला जो है वो देश हित में नहीं हो सकता। और अगर कोई ऐसा करना चाहे वो कोई भी सियासी जमात है, मैं आपके माध्यम से उन पे लाना।